अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, आज से हम अपना लिटरेचर का वर्क कंटिन्यू करेंगे। आपकी बुक जो है इट्स सो हैपेंड, उसका ये 6 चैप्टर है, द फाइट। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है द फाइट। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन अ राजपुर। रंजी एक लड़के का नाम है। रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन अ राजपुर। रंजी को अभी राजपुर में एक महीना भी नहीं हुआ था। when he discovered the pool in the forest। when का मतलब जब उसने, discovered का मतलब खोजा। अब पूल कहते हैं तालाब को, इन द फॉरेस्ट। रंजी को अभी राजपुर में एक महीना भी नहीं हुआ था कि उसको एक जंगल में एक तालाब का पता चला, या उसको एक तालाब दिखाई दिया। इट वॉज द हाइट ऑफ समर। बहुत गर्मी थी। इट वॉज द हाइट ऑफ द समर का मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड। और अभी उनके स्कूल नहीं खुले थे। और अभी उनके स्कूल नहीं खुले थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स। ठीक है, एंड हैविंग एज येट का मतलब और अब तक उसका कोई दोस्त ना होने की वजह से, इन दिस सेमी हिल स्टेशन। सेमी हिल स्टेशन का मतलब होता है जो आधा पहाड़ी है और आधा प्लेन है, मतलब पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका नहीं है ये। सेमी हिल स्टेशन का मतलब होता है जहां आधे पहाड़ हों और आधे प्लेन हों। तो हैविंग एज येट, हैविंग का मतलब होता है रखने में, एज येट का मतलब अभी, मेड नो फ्रेंड्स। तो हैविंग मेड नो फ्रेंड एज येट, अब तक उसका कोई दोस्त न होने की वजह से इस सेमी हिल स्टेशन पर ही वॉन्डर्ड अबाउट अ गुड डील बाय हिमसेल्फ। ही वॉन्डर्ड का मतलब होता है वो घूमता रहता था। अबाउट का मतलब यहाँ वहाँ, अ गुड डील का मतलब बहुत ज़्यादा, बाय हिमसेल्फ का मतलब अकेला, इन टू द हिल्स का मतलब पहाड़ों पर, एंड फॉरेस्ट का मतलब जंगलों में। द स्ट्रेच्ड, दैट स्ट्रेच का मतलब वो जंगल, दैट स्ट्रेच का मतलब जो फैले हुए थे, अवे का मतलब होता है दूर दूर तक। ठीक है, इंटरमिनेबली का मतलब होता है एंडलेसली। और वो जंगल, दैट स्ट्रेच का मतलब जो फैले हुए थे, इंटरमिनेबली का मतलब एंडलेसली का मतलब बड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन का मतलब होता है उस टाउन के चारों तरफ। मतलब वो जंगल इतना बड़ा था कि जिस कस्बे में रंजी रहता था उसके चारों तरफ वो जंगल दूर दूर तक फैला हुआ था। इट वॉज हॉट, बहुत गर्मी थी। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, साल के इन दिनों में, रंजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स। ठीक है, रंजी जो है वो टहला करता था। वॉकड अबाउट तो यहाँ वहाँ टहला करता था। इन हिज वेस्ट कहते हैं बनियान को, और शॉर्ट्स कहते हैं नेकर को। उसने नेकर और बनियान पहनकर यहाँ वहाँ टहला करता था। हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट एंड फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड। इस ब्राउन फीट का मतलब होता है, ठीक है, उसके जो कत्थई पैर थे वाइट हो गए थे, मतलब काय से, विद द चौकी डस्ट। चौकी डस्ट का मतलब पहाड़ों पर जो डस्ट होती है वो चौक के कलर की होती है, हल्की सी वाइट होती है। तो हिज ब्राउन फीट वाइट विद का मतलब सफ़ेद हो गए थे, विद द चौकी डस्ट मतलब वो चलता था जब तो उसके पैर जो थे ब्राउन की जगह धूल से सफ़ेद हो जाते थे। दैट फ्लू का मतलब जो उड़ती थी, फ्रॉम द ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन से। वो जो डस्ट ज़मीन से उड़ती थी उसकी वजह से उसके पैर जो थे चौकी वाइट हो गए थे, चौक की तरह जो वाइट होते वो हो गए थे। द अर्थ वॉज पार्च्ड एंड द ग्रास ब्राउन। पार्च्ड का मतलब है बिल्कुल सूखी हुई थी, ज़मीन जो थी वो बिल्कुल सूखी हुई थी। एंड द ग्रास ब्राउन का मतलब होता है, और जो घास थी वो बिल्कुल ब्राउन कलर की थी। द ट्रीज लिस्टलेस हार्डी स्ट्रिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड और रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन। ठीक है, द ट्रीज लिस्टलेस, जो ट्रीज जो थे वहां पर वो कैसे थे, हार्डली स्ट्रिंग का मतलब मुश्किल से ही हिल रहे थे। ठीक है, हार्डली स्ट्रिंग का मतलब होता है, एंड वेटिंग का मतलब इंतजार कर रहे थे, फॉर अ कूल विंड का मतलब होता है बहुत ठंडी हवा का, और अ रेफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, या बहुत ही तरोताज़ा कर देने वाली एक बारिश का। ठीक है बच्चों, तो द ट्रीज लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है जैसे कि
लाइफलेस खड़े हुए हों बिल्कुल। एंड हार्डली स्टिरिंग का मतलब हार्डली मूविंग, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। जब हवा चलती तभी पेड़ मूव करते हैं। द ट्री इज लिस्टलेस, हार्डली स्टिरिंग, वेटिंग फॉर अ कूल विंड, या इंतजार कर रहे थे वो एक ठंडी हवा का, और अ रिफ्रेशिंग शॉवर ऑफ रेन, ये एक बहुत ही तरोताज़ा कर देने वाली ये बरसात का। इट वॉज ऑन सच अ डे, ये एक दिन ये ऐसा हुआ, अ हॉट टायर्ड डे, दिन कैसा था वो, बहुत ही गर्म, बहुत थका देने वाला, ठीक है। दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, रंजी को एक पूल का मतलब होता है तालाब मिल गया जंगल के अंदर, ठीक है। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसक्लेंसी एंड द पूल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। द रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, रंजी को जंगल में एक तालाब मिल गया। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसकुलेंसी, ट्रांसकुलेंसी मतलब क्लैरिटी, ठीक है। उस पानी में बहुत क्लैरिटी थी, बड़ा साफ पानी था, मतलब उस पानी में आर पार देखा जा सकता था। कहने का मतलब ये, उस तालाब का पानी बहुत साफ था, जैसे कि नॉर्मली होता नहीं है, तालाबों का पानी गंदा होता है। द वाटर हैड अ जेंटल का मतलब बहुत अच्छी, ठीक है। ट्रांसकुलेंसी का मतलब होता है क्लैरिटी, ठीक है। पॉसिबल टू सी थ्रू, जिसके आप अंदर देख सकें। एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल, और आप देख सकते थे, स्मूथ का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी, राउंड का मतलब होता है बिल्कुल गोल, पेबल्स कहते हैं पत्थरियों को या कंकड़ियों को, एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो वाटर वॉज सो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंट दैट वन कुड सी द स्मूथ पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल। तो पानी इतना साफ था कि आप बहुत आराम से उस तालाब की तली में पड़े हुए कंकड़ियों को देख सकते थे। ड्यूरिंग द मॉनसून, अच्छा होता क्या था मॉनसून के दौरान, जब बरसात होती थी, दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, तो ये जो तालाब था वुड बी अ गशिंग टॉरेंट का मतलब होता है बहुत तेज बहाव से बहता था। टॉरेंट का मतलब होता है रशिंग स्ट्रीम, बहुत तेजी से, ठीक है। तो जब बरसात होती थी तो ये तालाब बहुत तेजी से मतलब भरने लगता था। दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट, गशिंग टॉरेंट का मतलब रशिंग स्ट्रीम, रशिंग स्ट्रीम में बदल जाता था, एक बहुत तेज धारा में बदल जाता था। कास्केडिंग का मतलब होता है कास्केडिंग डाउन द फ्रॉम हिल्स, कास्केडिंग मतलब कमिंग डाउन इन अ फास्ट फास्ट वेरी फास्ट, ठीक है। कास्केडिंग का मतलब है कमिंग डाउन वेरी फास्ट, जो बहुत तेजी से नीचे आता था। डाउन फ्रॉम द हिल्स का मतलब था पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे आता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बरसात होती थी तो पानी खूब भर जाता था तालाब में, और वो तेजी से पानी पहाड़ों से नीचे आने लगता था। लेकिन कब, जब बरसात होती थी। तो मानसून का ये जिक्र करा है कि ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग टॉरेंट, ये स्ट्रीम, ये धारा जो है, ये पानी जो है, ये छोटा सा तालाब जो है गशिंग टॉरेंट में बदल जाती थी, बहुत तेज धारा में बदल जाती थी, जो बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे आता था। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, लेकिन गर्मियों में ये सिर्फ एक ट्रिकल बन जाता था। ट्रिकल का मतलब वीक एंड थिन फ्लो ऑफ वाटर, बहुत पतला बहुत छोटा सा पानी का फ्लो बन के रह जाता था, क्योंकि गर्मी में पानी सूख जाता है। तो ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों के दौरान, इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है थिन फ्लो ऑफ वाटर, ये बहुत पतली सी नाली या पानी की नाली बन जाता था गर्मियों के दौरान। और यही बरसात के दौरान एक बहुत बड़ी स्ट्रीम का, एक बहुत बड़े झरने का रूप ले लेता था, बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे आता था। बेयरली का मतलब मुश्किल से ही, और ट्रिकल का मतलब होता है थिन फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। बहुत पतली सा एक पानी का झरना बन जाता था ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस पूल ड्राइड अप, क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर पानी जो है वो सूख जाता है, चाहे वो स्ट्रीम हो चाहे तालाब हो। आगे देखिए, द रॉक्स, चट्टाने, हाउएवर हेल्ड द वाटर इन द पूल, हालांकि ठीक है उस पूल के अंदर चट्टाने नजर आ रही थी। जाहिर सी बात है जब पानी कम हो जाता है पूल के अंदर, द रॉक्स हेल्ड द वाटर इन द पूल, हेल्ड का मतलब रोके रखना, ठीक है। हालांकि चट्टानों ने चारों तरफ से उस पूल के अंदर पानी को रोके रखा था, मतलब चट्टानों ने साइडों से उस पानी को रोके रखा था। अदरवाइज होता क्या, जो बचा हुआ पानी होता है वो भी नीचे चला जाता, पहाड़ों से नीचे चला जाता। हालांकि रॉक्स का मतलब चट्टानों ने, हेल्ड का मतलब होता है
होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है, जिसको रखता है पकड़े रखना। ठीक है। हालांकि वहाँ चट्टाने होने की वजह से उन्होंने पानी को वहाँ पर रोके रखा था, यानी कि एक तालाब की, छोटे से तालाब की शक्ल में, एंड इट डिड नॉट ड्राई अप। ठीक है। और ये सूखा नहीं था लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, जैसे कि नीचे समतल इलाकों में, प्लेन के इलाकों में पूल गर्मियों में सूख जाते हैं ना। ठीक है, गर्मियों में बिल्कुल सूख जाते हैं, पार्च बन जाते हैं। पार्च का मतलब है जब कोई जगह सूख जाती है ना पानी की, तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं उसके उसके बॉटम में। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। ये हालांकि थोड़ा बहुत पानी उसमें रह गया था तालाब में, बड़ा साफ पानी था। द रॉक्स हेल्ड द वाटर इन द पूल, हालांकि वो भले ही गर्मी थी, लेकिन फिर भी कुछ चट्टानों ने उस पानी को रोक के रखा हुआ था, तो थोड़ा बहुत तालाब में पानी था। ये ऐसे नहीं सूखा था जैसे कि प्लेन में जो तालाब होते हैं, जो समतल जमीनों पे तालाब होते हैं, इनके पहाड़ों के नीचे जो जमीनों पे तालाब बने होते हैं, जैसे वो गर्मियों में सूख जाते हैं। ये ऐसे नहीं सूखा था। पहली बात तो ये कि ये घने जंगलों में था, धूप इतनी इस पर नहीं पड़ती थी। ठीक है। तो आपने देखा होगा गांव वगैरह में जो तालाब सूख जाते हैं, फिर बरसात होती है फिर भर जाते हैं, फिर गर्मी होती है तो फिर सूख जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं सूखा था, हालांकि कम हो गया था पानी इसका, लेकिन पानी था इसके अंदर, क्योंकि आसपास की चट्टानों ने काफी हद तक पानी को रोके रखा था, जिसकी वजह से एक छोटा सा तालाब वहां अब भी मौजूद था। इसका पानी बहुत साफ था, आप इसके बॉटम पर कंकड़ियाँ और पत्थरियाँ वगैरह देख सकते थे। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है। इसको वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। इसको देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।